जल्दी से जल्दी उन परिवार को भी जल्दी जस्टिस मिले और उनका जो भी किस तरीके से इस जो हुआ है उसको लेके सरकार अभी तक नरेंद्र मोदी एक बार भी बात नहीं की। नरेंद्र मोदी जी को वहां मेलोनी के साथ जाके मेलोनी खाने का समय है, बट यहाँ इन परिवार के साथ एक बार ना श्रद्धांजलि दिया, ना धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक एक बार इस्तीफा का मांग किया। वह तमाम लोग ने मांग किया, उसके बारे में एक बार बात नहीं किया। नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों? सर, कांग्रेस के पास क्या रोड मैप है? पहले अगर आप बात करें, यहाँ कांग्रेस सरकार में थी तो पेपर लीक बीजेपी के पास मुद्दा था। आज बीजेपी के राज में सेंटर में पेपर लीक हो रहे हैं, कांग्रेस के पास मुद्दा है। सवाल उन बच्चों का है तो कांग्रेस के पास क्या रोड मैप है? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये चीजें रुक जाएंगी? ये इस बात की गारंटी होगी कि आगे नहीं होंगी? ये इसको लेकर के क्या रोड मैप है? देखिए, किस तरीके से जो एनडीए बनने के बाद 89 पेपर लीक हुआ, 89 पेपर लीक हुआ है। किस तरीके से इसमें तमाम लोगों का, जो छोटे छोटे लोगों का जो अरेस्ट हुआ है, बड़े बीजेपी का कोई बड़े नेता का अरेस्ट नहीं हुआ, तो तमाम लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने दिखा। किस तरीके से इनमें सरकार उनको बचाने में लगी है, तो सरकार ने किस तरीके से उन लोगों के साथ खड़ा है। तो पहले जेल जाएगा, तो बाद में भेज लेगा, फिर खेल खत्म करेगा। ये इनका नहीं है। ये बीजेपी उनके जो व्यक्ति को इन लोगों ने पकड़ा था पुलिस ने, उनका ये नहीं है। तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है पूरा सरकार एक बार आज तक, ये पिछले साल भी हुआ था तब भी इन लोग ने बोले, तो मिलिट्री आर्मी को लेके इन लोगों के पेपर लेके आना पड़ रहा है, उसको सैनिकों का पूरा सुरक्षा यूज करना पड़ रहा है। तो इनको एक सरकार पेपर का संभाल नहीं पा रहे। ये तो किस तरीके से जो इस देश का हालत है एजुकेशन सिस्टम, तो इसमें साफ दिखता है। सर, स्थायी समाधान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही वो चीजें नहीं रोकने वाले ना। जब तक वो इसका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, ये एजुकेशन मंत्री है, इतने बार उनके होने के बाद में भी एक बार प्रधानमंत्री ने इस्तीफा भूलने के बाद भी छुप जो है, तो उसकी गलती नहीं है। तो जो जांच हो रहे तो बाद में तो उनको पिछले 12 साल से 14 के बाद क्या इस देश में हो रहा है, तो आप हर चीज में देख सकते हैं। आप गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं भी आप देख सकते हैं किस लेवल पे पेपर लीक हो रहा है। माँ बाप उन लोग ने कितनी बड़ी मानते हैं धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन से सॉल्यूशन हो जाएगा क्या? नहीं, ये सिस्टम को हमने यही सरकार को पूछ रहे हैं, एनडीए को बदलना चाहिए। एनडीए में जो किस तरीके से जो इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो किस तरीके से जो अभी जो 21 बच्चे ने जो आत्महत्या किया, उनका जिम्मेवार कौन है? कोई ना कोई लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ले, नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान ले, कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आपने भी उसी भाषा पूछा। ये इंडिकेटिव होगा कि देश के प्रधानमंत्री अपने शिक्षा मंत्री को बोले कि आप इस्तीफा दो जिम्मेदारी के साथ, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे देने से व्यवस्थाएं नहीं सुधर जाएंगी, कोई दूसरा शिक्षा मंत्री आएगा। सवाल राहुल गांधी जी ने यही खड़ा किया है अपनी स्लाइड के माध्यम से कि अगर हम ये बोले कि मध्य प्रदेश में वहाँ के उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की चौहान जी के समय व्यापक घोटाला हुआ, इंडिया टुडे ने अपनी रिसर्च स्टडी में ये बताया कि 19 पेपर गुजरात में लीक होते हैं। तो अगर हम आपने कहा कि ये तो लीक रुकेंगे आपकी सरकारों में होते हैं, तो राहुल गांधी ने उस बात को फर्स्ट लाइन में क्लियर करते हैं कि पॉलिटिकल विषय नहीं है। और हमारा रोड मैप और राहुल गांधी की डिमांड क्या है कि उन्होंने बाकायदा अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों से इस पे विचार मांगे हैं, छात्रों से विचार मांगे हैं कि इस व्यवस्था को कैसे करना है, इसको ओवरऑल करना है। जो हमने पीछे टाइमलाइन लिखी कि देश की व्यवस्था आईसीयू में है, आईसीयू में होता क्या है, वेंटिलेटर होता है, दवाइयां चलती है। तो ये बीजेपी सरकार क्या कर रही है? टेलीग्राम बंद कर रही है, मेडिसिन दे रही है ना, लेकिन क्या उस मेडिसिन से मरीज ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। हमें उस वेंटिलेटर को उठाना है, उस मरीज को वार्ड में शिफ्ट करना है और फिर उसको घर पे उसका पुनर्स्थापना करनी है उसकी, कि वो अपना सामान्य जीवन जी सके। वो तभी हो पाएगा जब इस व्यवस्था में हम आमूलचूल परिवर्तन करें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक इंडिकेटिव है, ये नैतिकता बनती है
पक्ष की भी नैतिकता बनती है और विपक्ष की नैतिकता बनती है कि किसी जिम्मेदार आदमी पे सवाल उठाए। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं हो जाता। राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि 3000 आदमियों में से एक IAS बन रहा है, 18 लोग IIT में जा रहे हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन रहे हैं, बाकी लोग क्या करेंगे? और आपने देखा कि जो 22 लाख लोग अपने घरों से पैसा लगा रहे हैं, 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए, अगर हम उन पैसे को ऐड करते हैं तो आपके केंद्र सरकार के शिक्षा बजट के वार्षिक बजट के से ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब वो पेरेंट्स अपनी गाढ़े खून की कमाई कहाँ दे रहे हैं, किस संस्थानों को दे रहे हैं, कौन सा सिस्टम खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि सवाल एक मौत पे और एक स्टीमेंट तक का नहीं है, सवाल है उन छात्रों के भविष्य को लेकर जिनके लिए राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं। तो ये बात ऐसे नहीं होगी, ये बात होगी संवाद के थ्रू। ये प्रक्रिया आज आपको और हमारे बीच में बैठ के शुरू हुई है। इन छात्रों से हम संवाद करेंगे कि उनके मन की स्थिति क्या है। हम मोदी जी की तरह अपने मन की बात करने नहीं आए, हम उन छात्रों से जाकर मिलेंगे। अगले 1 महीने में हमारे जितने भी प्रोग्राम होंगे वो उन छात्रों के बीच होंगे, उनके मन की बात सुनेंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे, तब जाके एक समाधान आएगा। हमने राहुल गांधी जी ने इसके लिए मिस कॉल नंबर भी जारी किया है, QR स्कैन कोड भी जारी किया है। उसकी तरफ से जितने भी चीजें डेवलप आएंगी वो 9 अगस्त को दिल्ली के अंदर श्रीमान राहुल गांधी जी द्वारा आप सभी लोगों को बता दी जाएगी। एक श्रीनिवास जी, आप AICC में अभी सेक्रेटरी भी हैं। पूरे देश में जो कांग्रेस है उसको बदलने की तैयारी चल रही है, कांग्रेस नए फ्लेवर में आ रही है। राजस्थान के प्रभारी को भी बदलने की बात है, पंजाब चुनाव भी आ रहे हैं, क्या कुछ है राजस्थान के प्रभारी बदले जा रहे हैं? मैं तो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ, मैं ना जनता सेक्रेटरी हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच में छात्रों की बीच में जो मसवादा करने आया हूँ, मैं इसी पे मेरा आपका सवाल है कि मैं ठीक है, छोड़ दीजिए। आज को निकले हुए आवाज राहुल गांधी इसी के साथ पत्रकार माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो पार्टी है, हम उस परिवार के सदस्य हैं जिसमें मन की बात नहीं की जाती, सामने वालों से संवाद किया जाता है। इसी के तहत 27 जून को शाम को 7 बजे सीकर जिला कांग्रेस कार्यालय में हम छात्रों से संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को लगातार हम जारी रखेंगे अपने जिले में और लगातार हम छात्रों के बीच में रहेंगे और उनकी पीड़ाएं सुनेंगे, क्योंकि ये छात्र एक परिवार की अमानत नहीं होकर के इस देश का भविष्य है और इस देश का भविष्य तय करने वाले छात्र हैं। तो हम इस कार्यक्रम को लगातार जारी रखेंगे और छात्रों की जो भी पीड़ा होंगी हम उनको सुनेंगे और निश्चित एक रोड मैप बना करके हम कांग्रेस पार्टी आलाकमान को हम भेजेंगे, उस रोड मैप के आधार पर काम होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।